नमस्ते। हमारे इस चेस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। पूरे 1500 साल का सफर। हम देखेंगे कि कैसे शतरंज यानी चेस की जन्मभूमि ने अपना खोया हुआ ताज वापस हासिल किया। एकदम धमाकेदार वापसी। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2721। आज के समय में भारत के टॉप 10 चेस खिलाड़ियों की औसत रेटिंग 2721 है। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये वो पैमाना है जो भारत को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चेस महाशक्ति बनाता है। लेकिन सोचने वाली बात है ना कि आज के इस सुपर पावर स्टेटस की नींव आखिर पड़ी कहाँ से। चलिए इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटते हैं। भाग 1, चतुरंग का जन्म, जो हुआ था प्राचीन गुप्त साम्राज्य में। आपको पता है, 6वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के दौरान चतुरंग सिर्फ एक खेल नहीं था, ये रणनीतिक सोच का एक मास्टरपीस था। प्राचीन चतुरंग और आज के मॉडर्न चेस इकोसिस्टम को अगर आप कंपेयर करें तो फर्क साफ दिखता है। चतुरंग में पूरी जीत या हार सिर्फ और सिर्फ एक राजा की किस्मत पर निर्भर करती थी। यही बेसिक आइडिया सिल्क रोड से होते हुए पूरी दुनिया में आग की तरह फैला। और आज देखिए, आज ये एक विशाल ग्लोबल इकोसिस्टम बन चुका है। कोने कोने में फैले डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और ग्रासरूट प्रोग्राम्स का एक बहुत मजबूत नेटवर्क। भाग 2, आधुनिक नींव का निर्माण और 20वीं सदी में भारतीय शतरंज की जागृति। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब बिल्डअप कैसे हुआ। 1951 में ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की नींव रखी गई। इसके बस कुछ ही साल बाद 1956 में भारत ने 12वें चेस ओलंपियाड में अपना डेब्यू किया। फिर 1961 में मैनुअल एरोन भारत के पहले इंटरनेशनल मास्टर यानी IM बने। और उसके बाद 1988 का वो ऐतिहासिक साल आया जब विश्वनाथन आनंद ने भारत के पहले ग्रैंड मास्टर का खिताब अपने नाम किया। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। भाग 3, ग्लोबल जेंडर बैरियर्स को तोड़ना और इस खेल के असली पायनियर्स। अब ये जो फैसला आप देख रहे हैं ना, इसकी कहानी वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। बात 1977 की है, जब रोहिणी खाडिलकर भारतीय चेस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाली पहली महिला बनी। जाहिर है काफी हंगामा हुआ। कई लोगों ने इस पर आपत्ति जताई कि भाई एक महिला कैसे खेल सकती है। तब उनके पिता ने वर्ल्ड चेस फेडरेशन के तत्कालीन अध्यक्ष मैक्स यूवे को एक लेटर लिखा और इसके जवाब में मैक्स यूवे ने ये एकदम ऐतिहासिक और दो टूक नियम लागू कर दिया कि किसी भी महिला खिलाड़ी को ओपन चेस इवेंट्स से बाहर नहीं रखा जा सकता। फुल स्टॉप। और बस इस एक फैसले के बाद तो जैसे भारत की महिला खिलाड़ियों ने कभी पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। एक के बाद एक रिकॉर्ड टूटे। 1996 में सुब्बारामणि विजयलक्ष्मी भारत की पहली महिला इंटरनेशनल मास्टर बनी और फिर 2001 में देश की पहली महिला ग्रैंड मास्टर। लेकिन सबसे बड़ा धमाका वो हुआ 2002 में, जब सिर्फ 15 साल की उम्र में कोनेरू हम्पी दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला ग्रैंड मास्टर बन गई। सच में ये एक ऐसा ग्लोबल रिकॉर्ड था जिसने पूरी दुनिया को भारतीय महिला खिलाड़ियों का लोहा मानने पर मजबूर कर दिया। तो इतने सारे उतार चढ़ाव और इन बड़े बड़े माइलस्टोन्स को पार करने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है। आखिर आधुनिक भारत में चेस के इस जबरदस्त बूम को ट्रिगर किसने किया? वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया? भाग 4, विश्वनाथन आनंद की क्रांति, एक अकेले इंसान ने कैसे पूरे देश को जगाया। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इस पूरी क्रांति का श्रेय एक ही इंसान को जाता है, विश्वनाथन आनंद। वो एक ऐसे जीनियस साबित हुए जिन्होंने अकेले ही पूरे देश में चेस का जुनून भर दिया। आनंद का 2000 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप वाला कैंपेन लिटरली ऐतिहासिक था। उन्होंने स्पेन के एलेक्सी शिरोव को हराकर ये अल्टीमेट खिताब जीता था। और बात सिर्फ जीतने की नहीं थी, उन्होंने 2013 तक यानी एक दशक से भी ज्यादा समय तक इस खिताब को अपने पास बरकरार रखा। और ये जो टाइमलाइन है ये साफ साफ दिखाती है कि उनका दबदबा कैसा था। 1995 में चैलेंजर बनने से लेकर 2000 में वर्ल्ड चैंपियन बनने तक, फिर 2007 की शानदार जीत और उसके बाद 2008, 2010 और 2012 में लगातार अपने टाइटल को डिफेंड करना, ये कोई मजाक नहीं है। एक दशक से भी ज्यादा समय तक चेस की दुनिया पर राज करना, इसी वर्चस्व ने पूरी दुनिया के चेस बोर्ड पर भारत का परचम लहराए रखा। भाग 5, द न्यू चेस सुपर पावर, हमारी नई स्वर्णिम पीढ़ी का शानदार आगमन। तो अब हम एंटर कर रहे हैं इंडियन चेस के असल गोल्डन एरा में। आनंद क्रांति के नतीजे अब हमारे सामने हैं और वो अविश्वसनीय हैं। जरा दिसंबर 2024 के इस आंकड़े को देखिए, 85। आज की तारीख में भारत के पास 85 ग्रैंड मास्टर्स हैं। और बात सिर्फ ग्रैंड मास्टर्स की नहीं है, पूरे देश में 30,000 से ज्यादा रेटेड खिलाड़ी ऑफिशियली खेल रहे हैं। ये सिर्फ कुछ नंबर्स नहीं हैं, ये एक चेस सुपर पावर की दहाड़ है। और बुडापेस्ट 2024 ओलंपियाड की ये जीते, इन्हें तो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। टीम इंडिया ने ओपन और महिला दोनों कैटेगरी में एक साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इसे पर्सपेक्टिव में रखने के लिए जरा सोचिए, 2014 में भारत ने ओलंपियाड में अपना पहला ब्रॉन्ज मेडल जीता था और सिर्फ 10 साल के अंदर, 10 साल में ही हम दोनों कैटेगरी के टॉप पर पहुंच गए। अनबिलीवेबल। लेकिन इन बड़े बड़े स्टैट्स और मेडल्स के पीछे कुछ बेहद खास ह्यूमन स्टोरीज भी हैं, जैसे रमेश बाबू प्रज्ञानंदा और वैशाली की कहानी।
ये दोनों ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाले और कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने वाले दुनिया के पहले भाई बहन बन गए हैं। कोई सोच सकता था ऐसा? ये साफ दिखाता है कि ये खेल अब भारतीय परिवारों की रग रग में बस चुका है। तो यहाँ सबसे अहम बात ये है नंबर 18। ये महज एक उम्र नहीं है दोस्तों, ये चेस की दुनिया में एक बिल्कुल नए युग का आगाज है। ये उम्र है गुकेश डमराजू की, उस लड़के की जिसने इतिहास के सारे पन्ने ही पलट कर रख दिए हैं। गुकेश का ये सफर लिटरली माइंड ब्लोइंग है। सोचिए, सिर्फ 12 साल की उम्र में वो सबसे कम उम्र के भारतीय ग्रैंड मास्टर बने, 17 साल में सबसे कम उम्र के कैंडिडेट्स विनर, और फिर डिंग लिरेन के खिलाफ उस बेहद क्लोज और रोमांचक मैच में जीत दर्ज करके सिर्फ 18 साल की उम्र में दुनिया के सबसे कम उम्र के अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चैंपियन बन गए। मतलब चेस का सबसे बड़ा मुकुट आज एक 18 साल के लड़के के सर पर है। अद्भुत। तो 1500 साल पहले जो खेल इसी मिट्टी में शुरू हुआ था, आज वो अपनी ही जन्मभूमि में अपने सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंच चुका है। विश्वनाथन आनंद जैसे एक अकेले इंसान ने पूरे देश का खेल का नक्शा ही बदल दिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, आज की ये जो गोल्डन जनरेशन है, अपने इतने सारे ऐतिहासिक मेडल्स और टाइटल्स के साथ ये भविष्य में किसे इंस्पायर करेगी? कौन जाने, हो सकता है कि अगला ग्रैंड मास्टर कोई ऐसा ही इंसान हो जो अभी सिर्फ इस एक्सप्लेनर को देखकर चेस की बिसात बिछाने की सोच रहा हो। है ना कमाल की बात? चलिए, आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत